अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर वफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो है वो मुल्क भर में एहतजाजी मुज़ाहरों की पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरों की कॉल दे रखी है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है। क्या इन एहतजाजी मुज़ाहरों के अंदर इमरान खान की शिरकत होगी? क्या अडयाला जेल के अंदर किसकी मुलाकात हुई इमरान खान से और कैसे जो ये रहाई मुमकिन हुई, इसके ऊपर जो है वो हम अब बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर जो है बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें सब सरफ़हरिस्त जो है वो ये है कि तमाम सियासी जमातों ने जो है वो हुकूमत लेने से, वफाकी हुकूमत लेने से इनकार कर दिया है। इन तमाम सियासी जमातों ने वफाकी हुकूमत लेने से क्यों इनकार किया है? क्या इमरान खान की क्या ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से ये सब जो है वो इनकारी हो चुके हैं? और अब की बार जो है वो कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहा है? क्या इमरान खान की रिहाई इसी वजह से हो रही है कि उन्हें जो है वज़ीर आज़म का मनसब सौंपा जाए? तो नाज़रीन कराम, हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो एक अजलास हुआ, जिसके अंदर जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिसकी शिरकत सदारत की। उस अजलास के अंदर जो है मियाँ साहब को ये बताया गया कि हम जो है वफाकी हुकूमत नहीं हमें लेनी चाहिए, हम वफाकी हुकूमत लेने के अहल नहीं हैं। एक तो हमें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा, GDA MQM पीपल्स पार्टी को जो है वो उन्हें भी वजारतें देनी पड़ेंगी, और दूसरी हमारी हुकूमत जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऐसे उम्मीदवार जिन्हें धांधली के ज़रिए जो है वो हराया गया है, उनके जो केसेस हैं वो अदालतों के अंदर चलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर वहाँ से उन्हें उनके हक में फैसला आ जाता है तो वो हमारी सीटें जो है वहाँ से छीन जाएंगी और हमारी हुकूमत के जो नंबर है वो कम हो जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, आपको पता है कि गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर जो है वो इसहाक डार जो है वो सब अपना वफाकी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। तो उन्होंने भी जो है मियाँ साहब को ये मशवरा दिया है कि हमें ये हुकूमत जो है वो नहीं लेनी चाहिए। साग डार को पता है कि उन्होंने कौन सी बरूदी सुरंगें जो है वो बिछाई हैं जो इस हुकूमत को जिसका सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन कराम, हम आपको बताते चलें कि इस अजलास के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दूसरी आला क़यादत जो थी वो भी मौजूद थी, जिन सब की अक्सरियत में से राय ये थी कि उन्हें जो है वफाक के अंदर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। तो पंजाब के अंदर जो है उन्हें उनका ये कहना था कि उन्हें जो हुकूमत साजी करनी चाहिए। पंजाब के अंदर जो उनकी पोजीशन जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, उस पोजीशन को मजबूत करने के लिए उन्हें पंजाब की हुकूमत जो है वो संभालनी चाहिए, लेकिन वफाक की हुकूमत लेने से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। तो नाज़रीन कराम, ये कैसे जो है ये मुमकिन हुआ? क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसे जो है दुल्हन की तरह सजा कर जो है ये हुकूमत दी जा रही थी, और आपको भी सारी सूरत हाल का पता है कि कैसे जो है वो उनकी सीटें जो है बढ़ाई गई, तो अब जो है वो इनकारी कैसे हुए हैं? तो हम आपको बताते चलें कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर से एक ऐसी जो है चाल चली है कि जिसने सब के जो है वो होश उड़ा दिए हैं। नाज़रीन कराम, ये जो अपना वज़ीर आज़म नॉमिनेट किए हुए थे और कह रहे थे कि ये वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, बहुत जल्द है वज़ारत उज़्मा का शहबाज शरीफ जो है वो हलफ उठाने वाले हैं, तो इमरान खान ने एक ऐसी चाल चली है कि वो सब के सब देखते रह गए हैं। आपको पता होगा कि पहली दफ़ा जो है इमरान खान से किसी सियासी शख्सियत की मुलाकात हुई है। इससे पहले जितने भी वकला हजरात थे उनकी इमरान खान से केसेस के हवाले से और जेल के अंदर जो ट्रायल चल रहा है उसी हवाले से जो उनकी जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात होती रही है। लेकिन कल जो है असद कैसर, जो कि एक सीनियर सियासतदान है और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई। जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की तो इमरान खान ने उन्हें टास्क दिया कि वो तमाम सियासी जमातों मासवाई पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून, सब जमातों के साथ जो है वो रब्ता करें और इस दादरी में होने वाले एहतजाज में उन्हें जो है वो शिरकत की दावत दें। तो नाज़रीन कराम, हम यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि एक और सियासतदान जो कि आपको पता है कि एक अपने तकरीर की वजह से बहुत मशहूर हुए थे, अली मोहम्मद खान, उनकी भी जो है अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात हुई। जब वो जेल से बाहर आए तो उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपोजिशन बेंचों के ऊपर बैठेंगे और ये हमारा अपोजिशन बेंचों के ऊपर बैठना आज ही होगा। तो नाज़रीन कराम, आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है, मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत बनाने जा रही है, ये महज साल डेढ़ साल की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए जो हैं, जो अरकान असम्बली होंगे, वो अपोजिशन बेंचों के ऊपर सिर्फ 1 या 1.5 साल के लिए उधर बैठेंगे
उसके बाद जो आपको पता है कि इमरान खान का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीलें दायर कर दी गई हैं, शाह महमूद कुरैशी की भी जो अपीलें दायर कर दी गई हैं। तो अब जो है वहाँ पर केस चलेगा, तो उम्मीद है कि वहाँ से इन्हें जो है रिलीफ मिलने में, ये रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, अगर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को ये रिलीफ मिलता है तो उसके बाद आपको ये पहले भी आपको ये खबर दे चुके हैं कि इमरान खान को मियाँ वाली से जो ज़मीनी इलेक्शन लड़ाया जाएगा और वहाँ से ये मुंतखब होने के बाद जो है वजारत उज़्मा का जो हलफ है वो उठाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, जब इमरान खान ने जेल के अंदर रहते हुए ये चाल चली कि हम जो है इस बनने वाली हुकूमत के अंदर शामिल नहीं होंगे बल्कि हम अपोजिशन बेंचों का जो है रुख करेंगे, इमरान खान ये भांप चुका था कि ये लोग जो माशियत के साथ खिलवाड़ करके गए हैं इसका खमाजा भी इन्हें ही भुगतना चाहिए। इन्हें जो अपने हाथों की दी हुई घंटे जो है दांतों से खोलनी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, अब जब इन सब को ये पता लग गया है कि इमरान खान एक सीनियर सियासतदान बन चुका है, वो मलजा हुआ सियासतदान बन चुका है, तो इन्होंने भी इस बात का अब ये ऐलान करना शुरू कर दिया है कि हम जो है ये हुकूमत नहीं लेने जा रहे। तो एक ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुकूमत वज़ीर आज़म बनने, कौन है जो आपकी बार जो है वज़ीर आज़म बनेगा। तो पाकिस्तान को जो अब की बार एक वज़ीर आज़म की ज़रूरत है, जो कि तमाम सियासी जमातों ने देने से इनकार कर दिया है। तो देखते हैं बहरहाल क्या बनता है आगे चलकर, कौन है जो वज़ीर आज़म का हलफ उठाने में कामयाब होता है। तो नाज़रीन इकराम, अब हम आपको उस बात के बारे में बताने चलते हैं जो कि अडयाला जेल के अंदर जो है इमरान खान से होने वाली मुलाकात है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक उन्होंने एक स्टोरी की है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि रिटायर्ड जनरल अंजुम लोधी जो है उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि मुख्तदर हलकों का जो है इमरान खान का अडयाला जेल में राब्ता हुआ है और उन्हें यह कहा गया है कि आप जो है वो सानहा 9 मई की मजम्मत कर दें। तो इमरान खान ने जवाब दिया है कि मैं सानहा 9 मई की मजम्मत जो है वो पहले कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या आप ही थे जो सानहा 9 मई के मास्टरमाइंड थे। तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सानहा 9 मई का मास्टरमाइंड नहीं हूँ, जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ जो है वो ट्रायल होना चाहिए। सानहा 9 मई की जो है साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, जो इसमें मुलव्वस हैं उनको जो है कानून के मुताबिक जो है वो सजा देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जो है वो मास्टरमाइंड नहीं हूँ। तो लिहाजा जितने भी मेरे जो है वर्कर कारकुन जो है वो जिन्हें पाबंदी सलासिल किया हुआ है सानहा 9 मई की वजह से, अगर वो उनमें मुलव्वस नहीं है तो उन्हें जो है वो फ़ौरन रिहाई मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये वो कुछ खबरें थी जो कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। आज आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे करने जा रही है, पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे करने जा रही है, जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो बड़ी तादाद में शिरकत कर देंगे। तो इमरान खान की जानब से ये हिदायत दी गई है कि जितने भी एहतजाजी मुजाहरे हों ये पुरअमन होने चाहिए, किसी किस्म का इंतशार वगैरह करने की कोशिश नहीं करनी और ना ही किसी को इसमें इंतशार करने देना है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हम आपको एक और बात बताते चले कि मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली जो मुलाकात है उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक बुनचाल आया हुआ है कि इमरान खान ने जो जेल के अंदर से जो है मौलाना फजलुर रहमान के लिए अच्छे कलमात कहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बहुत अच्छी है और ये टीवी चैनल की स्क्रीन के ऊपर भी ये जो है ये चलाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि इमरान खान की तस्वीर दिखाना जो टीवी चैनल के ऊपर पाबंदी है, उन्हें अलाउ नहीं है। तो फिर ये कैसे जो है वो इमरान खान की तस्वीर के साथ ये जो इमरान खान का मैसेज जो है वो चला रहे हैं कि ये जो है इमरान खान ने जेल के अंदर से मौलाना फजलुर रहमान के लिए अच्छे कलमात, अच्छे पैगामात जो हैं वो भेजे हैं। ये सब फेक न्यूज़ है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। जबकि इमरान खान को जो आपको पता है कि उनका नाम पर भी पाबंदी थी, लेकिन उनकी जो तस्वीर है उसके ऊपर जो मीडिया के ऊपर पाबंदी है। तो अब ये मैसेज जो है उसके साथ तस्वीर भी लगा कर दिखा रहे हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर है। ऐसा है हकीकत में मीडिया जो टीवी चैनल्स हैं जिनकी ये तस्वीरें लगाई जा रही हैं वहाँ पर यह खबर नहीं चलाई गई और ना ही वो टीवी चैनल जो है इमरान खान की जो है वो तस्वीर लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर फेक किस्म की जो खबर है वो गर्दिश कर रही है। तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के बाद जो है दांदली का एक ऐसा शोर उठा है जो कि ना थमने वाला है,
जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो है वो दूसरी सियासी जमातों से राब्ते जो है वो तेज़ कर दिए हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि कल आपने देखा होगा कि सिंध के अंदर बहुत बड़ा जो है वो एक इज्तिमा हुआ GDA की जानब से, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने जो है वो शिरकत की और एक इतना बड़ा क्राउड जो है वो देखने को आया, जिसमें पीर पगाड़ा ने यह कहा कि इमरान खान जो है वो एक अच्छे इंसान है। तोशा खाना के हवाले से उन्होंने बात करते हुए बताया कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने भी, आसफ अली जरदारी ने भी और नवाज शरीफ ने भी तोशा खाना से तोयफ लिए हैं, लेकिन सज़ा जो है वो सिर्फ इमरान खान को ही क्यों दी जा रही है। तो नाज़रीन, इमरान खान की सच्चाई की जो है वो एक और गवाही भी सामने आ चुकी है। इसी तरह इससे पहले जो है मौलाना फजलुर रहमान जो है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सच जो है वो उगला था, तो आपको पता है उस सच की वजह से उन्हें जो मज़ीद जो 3 सीटें इनायत कर दी गई हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या चलकर क्या होता है। तो ये थी कुछ अब तक की अपडेट जो कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।